नमः। आज मैं आपको जीवन के 4 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्हीं 4 कर्मों पर आपका सर्वांगीण विकास निर्भर है। पहले पद्य के द्वारा गाकर और फिर व्याख्या करके समझाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुकवदं भाषणं कुर्यात्, बकवतं ध्यानम् आचरेत्, अजः च वर्णं कुर्यात्, गजवत स्नानम् आचरेत्। अर्थात शुक यानी तोता, हमें तोते की तरह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस मीठी वाणी से सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपना कार्य भी संपन्न होता है। दूसरा, बक अर्थात बगुला, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए हर कार्य हर कर्म में, ताकि अच्छाई और बुराई का विवेक हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि क्यारियों में जब बगुला चलता है और जब किसान जब क्यारियों में पानी को छोड़ता है तो उस पानी के साथ साथ बगुला भी चलता है। वहाँ कीड़े जो होते हैं वो जैसे ही पानी जाता है तो ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये जो बगुला है वो बिल्कुल एक पग पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कीड़े को कि कोई तिनका खड़ा है और कोई पौधा है और वो उस पर चढ़ने का प्रयास करता है। इस बीच उसको देखकर ही जल्दी से झपट लेता है। इसी प्रकार हमें भी ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, कर्म की बातें, माता पिता की बातें, गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान को झट से ग्रहण कर लेना चाहिए और समझना चाहिए। उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर औरों को कहना चाहिए। औरों को कहा हुआ ज्ञान जो है हमारी स्मृति में और हमारे जीवन में सदैव पक्का रहता है। तीसरा है अज मने बकरा। बकरा जो होता है वो प्रकृति में विद्यमान 36 प्रकार की झाड़ियों को खाता है, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां आ जाती। इतनी महीन पत्तियों को भी वह कई बार अपने मुंह में चबाता है, अर्थात 36 झाड़ की पालियों को वो 36 बार चबाता है। इस प्रकार चबाने से उसे सभी प्रकार के उसके अंदर विद्यमान रस प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा यह है कि हमें भी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को बड़े स्नेह प्रेम से बनाना चाहिए और खाने वाले को भी बड़े प्रेम से, स्नेह से और प्रसन्न होकर खाना चाहिए। साथ में उसको कई बार चबाना चाहिए। आजकल कई बीमारियों का कारण जो लोगों में देखा जा रहा है वो मुख्य कारण यही है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि फसल को निकालने के लिए थ्रेशर का उपयोग करते हैं। उस थ्रेशर के अंदर जब धान को अंदर डाला जाता है, धान की पूरी अंदर डाली जाती है, तो अगर ज़्यादा दे दिया जाए उस थ्रेशर का या तो बेल्ट टूट जाएगा या वो रुक जाएगी या गर्म हो जाएगी और कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है। इस मशीन में अगर बिना सोचे समझे और बिना चबाए अगर खाना अंदर चला जाता है तो उसी की परिणति है कि जैसे मशीन गर्म होती है ऐसे शरीर में ताप यानी बुखार होता है। शरीर के अंदर, पेट के अंदर दर्द उत्पन्न होता है और यहाँ तक कि सरदर्द का कारण भी यही बनता है। अत्यधिक पसीना आना या आपके व्यवहार में परिवर्तन भी इसी पर निर्भर करता है। तो आगे से जब भी भोजन करें बड़े स्नेह से और चबा चबा कर कम से कम 16 बार चबाएं और उस भोजन के अंदर विद्यमान सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बकरा तो इतनी महीन पत्ती को भी चबा चबा कर खाता है। आपकी रोटी तो इतनी मोटी होती है, उसके बाद उसको चबा कर क्यों नहीं खाते हो? डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। इसी श्लोक में इसका उपचार छिपा है जो मैंने आपको बताया। पद्य में चौथी बात जो आई है वो है गज। गज यानी हाथी। हाथी जब नहाने जाता है तो वह बराबर जिस भी सरोवर में अंदर प्रवेश करता है तो उस सरोवर में बड़े ही मदमस्त तरीके से नहाता है। अगर इससे भी आप सीखें तो आपका जीवन भी मदमस्त
सुंदर सुडौल शरीर बन सकता है। सरोवर में जब हाथी प्रवेश करता है तो पानी के अंदर जाने के बाद वह अपनी सूंड में पानी भरता है और उठाकर पीछे की ओर डालता है, फिर भरता है, फिर आगे की ओर डालता है, फिर भरता है और फिर दाईं ओर डालता है, फिर सूंड में पानी भरता है, फिर बाईं ओर डालता है। इस प्रकार से वो पानी जब डालता है तो उस पानी में विद्यमान, उस सरोवर में विद्यमान अगर कोई जीव जंतु भी है तो वो भी वहाँ से भाग जाते हैं और अपने शरीर को मल कर साफ करता है, जिससे सारा मल उतर जाता है, मैल उतर जाता है। या फिर नदी या सरोवर के किनारे वहाँ अपने आप को रगड़ कर और वो सारा मैल साफ करता है। इस प्रकार यहाँ ये शिक्षा है कि हमें भी नहाते वक्त जो है अपने प्रत्येक अंगों को साफ करना चाहिए अच्छे से। पानी के तेज प्रवाह से अगर सभी तरफ सभी अंगों के ऊपर पानी डाला जाए तो आपका शरीर बलिष्ठ, सुंदर और अच्छा बन सकता है। परंतु आजकल देखा गया है कि बार बार कहने पर भी जो है लोग नहाते नहीं हैं। मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु बच्चों को भी देखिए, उनको जब बार बार कहने पर वह जब नहाने जाते हैं तो उनकी गति इतनी अधिक होती है कि अंदर गए और साबुन लगाया और इधर उधर करके थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। जब उनकी मम्मी के द्वारा कहा जाता है कि क्यों साबुन रह गया ना कान पे, तो फिर वो दोबारा पूछते हैं क्या रह गया क्या, अब बता तो दिया है। तो ये नहाने का क्रम है ना। तो आगे से आप अपने शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा और मन की प्रसन्नता के लिए बहुत मदमस्त हाथी की तरह नहाएंगे मस्ती से। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा कतई मत करिएगा कि बाथरूम के अंदर जाएं और वहां पर स्नान घर में जाएं और एक लोटा लिया पानी का और आगे डाला, एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। चूंकि स्नान गृह छोटा होता है, हो सकता है पानी बाहर तक चला जाएगा और इतने अच्छे से आपको नहाते हुए देखकर हो सकता है कि आपकी माताजी या पिताजी आपसे पूछ लें कि कौन से गुरु थे, हमें भी उनसे सीखना है इस प्रकार से अच्छी तरीके से नहाने का। नमो नमः। जीवन की समृद्धि के ये जो 4 नियम मैंने पद्यमयी गा के सुनाए हैं और व्याख्या की है, इसे अगर जो भी जन जीवन में उतारे तो उसके जीवन में सफलता निश्चित है। धन्यवाद।